दरवाजे पर जाकर सर को पटकोगे और खून निकल आएगा तो वो उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं है। रिजवान क्रांतिकारी कल तक जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो का गुणगान गाता था। महतो पर लाठियां बरसाई गई। राज्य सरकार गंभीर है। चाटुकार दलाल एक नंबर के जो अपने आप को क्रांतिकारी बोला करता है वही रिजवान क्रांतिकारी है। देखिए देवेंद्र नाथ महतो को जेल के सुप्रीमो जयराम महतो के प्रति किस तरह का व्यवहार और किस प्रकार का सोच है कि जाम करेगा, ककरो घर में बैठेगा तो लाठी डंडा ही ना खाना पड़ेगा। अरे बताओ, तुमसे अगर कोई तुम जैसा क्रांतिकारी रहता तो आज उनका पार्टी कहीं ना कहीं तो खत्म हो जाता। तुम जैसे लोग अगर उनके पार्टी में, जयराम महतो के पार्टी में अगर 50 लोग रहता तो उनका पार्टी का आज अस्तित्व खत्म होता। तुम लोग समय रहते हुए गिरगिट से भी पहले अपना रंग बदल लिया, रंग बदलते हुए तुम लोग पार्टी छोड़ करके निकल गया। जो तुम लोग धोखा दिया है ना, जो उनके गालों पर तमाचा मारा है ना, वहां की जनता याद रखेगा। तुम ही ना था वो जो अपने आपको क्रांतिकारी बोलते। क्रांतिकारी का काम क्या होता? वो देखा नाम में क्रांतिकारी रख लेने से वो रिजवान क्रांतिकारी नहीं बन जाता है। तुम्हारा नस्ल ही जानते हैं लोगों कि तुम्हारा क्या करामत है। अगर क्रांतिकारी रहता तो तुम मरते दम तक पार्टी का साथ नहीं छोड़ता। जहां से तुम्हें विश्वास कर करके जयराम महतो ने तुम्हें वहां से चुनावी मैदान में उतारा था, टिकट दिया था, तूने पैसा क्या देखा कि उधर बदल लिया, खेला ही खत्म कर लिया, सब चीज कर लिया, नॉमिनेशन हो गया, काम धाम सब हो गया और उस पार्टी से तुम बैठ गए चुनाव में। ये होता है क्रांतिकारी का काम। और उल्टा बोलते हैं कि जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो के क्या औकात है। उन्हीं के औकात के बदौलत तुम चुनाव में आया, राजनीतिक में तुमको कोई जानता था। आज देखो ना कमेंट में कितना गाज तुमको पड़ता है। काली पल पर कहीं मुंह दिखाने लायक रहे हो क्या? हुआ गाड़ी में घूम ले, गाड़ी में 4 व्हीलर में घूमोगे तो क्या हो जाएगा? तुम भी विधायक बन जाओगे कि जयराम महतो बन जाएगा कि देवेंद्र नाथ महतो बन जाओगे? पुलिस के लाठी खाने खातिर ले शरीर के मजबूत करना पड़ता है, तेल लगा के जाना पड़ता है। तुम्हें वो औकात है जाके खा पाओगे? जाओ, क्या बोलते हैं, सीजल के छात्र वहां पे झूठे बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो झूठे के वहां पे जाकर के बैठल है, मार खाने में अगुआ रहा है, पीठ फाड़वा रहा है पुलिस से। तो तुम भी फड़वा लेगा? जाके देखो ना, कभी गए हो जेल में? गए हो? क्रांतिकारी बन के बैठल है। कितना अगर क्रांतिकारी बन करके बैठे हो तो बताओ तुम झारखंड के लिए क्या काम किए हो, यहाँ के छात्राओं के लिए क्या काम किए, युवाओं के लिए क्या काम किए हो, बेरोजगारों के लिए क्या किए हो। अगर कोई कर रहा है तो तुम्हारा पेट में दर्द हो रहा है, मिर्ची लग रहा है, जल रहा है कि कैसे कर रहा है, करेगा कैसे? ना तुम भी वही ना पार्टी में था, वही पार्टी में तुम भी था। जेएलके के सुप्रीमो जयराम महतो के ही पार्टी में था और उन्हीं के बल बोलते से तुम राजनीतिक में जाना। तुम्हें लोग क्रांतिकारी का नाम दिया, लेकिन तुम तो एक नंबर के दल बदलू निकला, पलटू चाचा निकल गए। पलट करके तुम उधर यानी कि जिस पत्तल में तुम खाना खाए उसी पत्तल को छेद कर दिया। आज उसी लोगों को तुम्हारा जो तुम्हारा पहचान बनाए, जो तुमको यहाँ तक पहुंचाए, आज उसी को तुम बगस नहीं रहे, उसी को कुछ ना कुछ अनसन बातें बोल रहे। शायद तुम्हारा दिमागी मानसिक संतुलन खो गया है। तुम जेएलके से जब से निष्कासित हुए, जब से पार्टी छोड़ करके जेएमएम में गए हो ना, तब से शायद तुम्हारा लग रहा है कि हमको विधायक का टिकट दे देगा जेएमएम से, हम गांधी से विधायक बन जाएंगे। लग रहा है तुम्हारा सपना जो है ना, सपना ही रह जाएगा, कभी साकार नहीं हो पाएगा। तुम चुनाव भी लड़ोगे ना तो कहीं ना कहीं हार ही जाओगे। तुम सोचे ना कि हम गांधी से हमको जेएमएम में, अभी कल्पना मुर्मू सोरेन जी है तो आने वाला समय में हमको वहां से देंगे तो हम विधायक बन जाएंगे। तो वो सपना तुम अपना पैकेट में रखो, सपना कभी साकार नहीं होगा। तो तुम जिस पार्टी के जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो पर जो टिप्पणी कर रहे हो, जिनका जिंदगी हमेशा संघर्ष के बीच हो रहा, अगर तुम्हारे जैसे वो चाटुकार रहते, दलाल रहते ना, तो आज वो फॉर्च्यूनर मर्सिडीज पर करोड़ों रुपया के आलीशान बंगला होते, रांची दिल्ली में तक उनका बंगला होता। लेकिन उन्होंने हमेशा ईमानदारी के प्रति लोगों के बीच में रहा, दल बदलू नहीं किया, पार्टी नहीं छोड़ा, एक दूसरे को कभी नहीं लड़ाया। तो लोगों के प्रति जो विश्वास था वो बनाए के रखा। तुम्हारा जैसा दलाल और बिचौलिया के कारण ही उनका पार्टी का अस्तित्व रहता ना, तो आज खत्म कर देते हो तुम लोग। आने जो बोलते हैं ना, दीमक होता है ना, जिस प्रकार से लकड़ी को दीमक खाता है, अंदर अंदर खा जाता है ना, वो रख करके तुम लोग उनके पार्टी में करते थे। और वही करनामे के कारण आज तुम लोग का देखिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब जब उनका पॉपुलैरिटी जब बढ़ रहा है, जब उनका फॉलोअर्स बढ़ रहा है, जब लोग उनका झारखंड में मांग कर रहा है, तो तुम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है बैठल कि वो जयराम महतो, वो छोकरा 30 साल के लड़का पूरा झारखंड को कैसे हिला दिया। हम भी तो उसी पार्टी से थे, हम भी तो वही रिजवान क्रांतिकारी है, हमसे झारखंड काहे नहीं हिला? तो हिलेगा तुम जैसे चाटुकार लोगों से? देखते हैं समय के साथ कितने तेजी से लोग बदलते हैं। यही कल था, यही रिजवान क्रांतिकारी कल तक जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो का गुणगान गाता था, लेकिन आज देखिए क्या ऐसा मुसीबत बन गया कि आज उनको लोग देखना नहीं चाहते, उनको पुलिस के डंडे की लाठी पड़ता है।
ये खुश होते हैं, इनका कलेजा फटता है, इनको पेटों में दर्द शुरू हो जाता है। वही रिजवान क्रांतिकारी है जो अपने नाम के पीछे क्रांतिकारी लगा लिया है। तो क्रांतिकारी लगा लेने से, नाम में क्रांतिकारी लगा करके क्या कोई क्रांतिकारी बन जाएगा? कोई झारखंड के मसीहा बन जाएगा? कोई गरीबों की आवाज बन जाएगा? वो तुम्हारे नस्ल में अभी तक नहीं आया है, वो जज्बाती वाला खून अभी तुम में नहीं आया है। अगर तुम्हारे खून में वही ईमानदारी रहता था, तुम जयराम महतो के पार्टी में बदल करके वो पार्टी में नहीं जाते जिस पार्टी के साथ तुम गद्दारी की आखिरी क्षण तक, जिस जयराम महतो ने तुम्हें विश्वासी के साथ चुनाव में टिकट दिया था, उसको तुमने विश्वासघात कर करके चारों खाने चित कर दिए। अब तुम जयराम महतो के बारे में टिप्पणी करे, कैसे बोल रहे? कौन सा मुंह से? तुम्हारे बोलने में भी तुमको शर्म आना चाहिए। कैसे तुम शकल निकाल करके उनके सामने बोलता है इस सबसे बात?